सुत पुराण जी प्रयाग तीर्थ में कहते हैं महात्माओं, मैं आपको भगवान महादेव की सुंदर लीला की कथा कहता हूं। ब्रह्मलोक में स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं, नारद एक समय मैं स्वयं मेरे पुत्र दक्ष के पास गया था और ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं, और शिव महापुराण अंतर्गत रुद्र संहिता का दूसरा भाग जिनको हम सती खंड कहते हैं, इनमें भगवान शिव जी की सुंदर लीला है। सुत पुराण ने कहा, महात्माओं एक समय अंतरे देव मुनि लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रजेश नगर में गए उनके पुत्र के पास। वहां से कथा शुरू हो रही। हे तस्मिन्नन्तरे देव मुनि लोक पितामह ब्रह्मा जी तत्रागमयं प्रीत्या ज्ञात्वा चरितं धृतं ज्ञात्वा चरितं धृतं। दक्ष महाराज ने पिता ब्रह्मा का बहुत बड़ा आदर किया। पिताजी का आगमन हुआ है, सुंदर ऊंचा आसन दिया। पुत्र दक्ष ने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम किया। पिताजी की परिक्रमा की और फिर से प्रणाम, फिर से साष्टांग और दंडवत प्रणाम किया। उसको शिष्टाचार कहते। पुत्र का व्यवहार पिता के प्रति कैसा होना चाहिए? पिता कैसा भी हो, लेकिन पुत्र के लिए पिता आदरणीय है। जो पुत्र अपने पिता का आदर नहीं करता, ये पुत्र कभी जीवन में सुखी भी नहीं हो सकता। हमारे शास्त्रों में कितना सुंदर शिष्टाचार दिखाया है, पिता का कितना सुंदर आदर करते हैं। हम पिताजी की परिक्रमा तो नहीं करते, दंडवत प्रणाम भी नहीं करते, लेकिन आदर जरूर रखना चाहिए। हो सके तो परिक्रमा भी करें। बहुत समय पहले मैं चेन्नई में कथा गाने के लिए गया था। एक घर में मैं रहता था, हमारे कच्छ प्रांत के थे। रोज उनकी माता पिता की आरती उतारते थे, पुत्र और पुत्रवधू और दोनों भाई। और उसने कहा, हमारे घर में हमारा माता पिता वही हमारा सबसे बड़ा मंदिर है, वही हमारा सबसे बड़ा भगवान है। हर जीवन में मंदिर मंदिर भटकते रहो, तीर्थ तीर्थ में जाते रहो, लेकिन आपके व्यवहार से जो माता पिता प्रसन्न नहीं है, क्या मंदिर? अब किसको तीर्थ मानते हैं? सबसे बड़ा तीर्थ, सबसे बड़ा हमारे लिए भगवान तो हमारे माता पिता हैं। पुत्र दक्ष ने पिता का इतना बड़ा आदर किया, और दक्ष ने देखा तो पिता ब्रह्मा जी के मुख पर निराशा है, उदासीन चेहरा है, उतरा हुआ चेहरा। अधिकार युक्त दक्ष महाराज ने कहा, पिता आप कुछ मुझसे नाराज हैं? मैंने कुछ हमारे जीवन में गलती की है? आपके चेहरे पर आपके नाराजगी दिखाई दे रही है। आप लंबे लंबे श्वास भी ले रहे हैं। पिताजी आप मुझे कहिए, और आपका आगमन हुआ, मेरे लिए कुछ नया संदेश भी होगा। वैसे तो आप कभी पधारते नहीं, लेकिन आपका आगमन हुआ तो जरूर कुछ न कुछ तो मेरे लिए सेवा होगी। पिताजी ब्रह्मा आप मुझे कहिए। तब ब्रह्मा जी ने धीरे से कहा, पुत्र दक्ष आपके पास धन, संपत्ति, वैभव, मान, सम्मान क्या नहीं है? आपके पास सब कुछ है, लेकिन हे दक्ष महाराज, पुत्र दक्ष आपका जीवन अपूर्ण है, आपका जीवन पूर्ण नहीं है।
आपका जीवन अधूरा है। दक्ष महाराज ने कहा, पिता ब्रह्मा जी, मेरा जीवन कैसे अधूरा हो सकता है, कैसे अपूर्ण है, आप तो जरा कहिए। तब पिता ब्रह्मा जी ने कहा, हे दक्ष महाराज, आपके पास धन संपत्ति वैभव सब कुछ है, लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन में कोई पुत्री का जन्म नहीं हुआ। जब तक पुत्री का जन्म नहीं होता वहां तक दाम्पत्य जीवन अधूरा है। आपका दाम्पत्य जीवन पूर्ण नहीं है। पुत्री जन्म होने के बाद ही दाम्पत्य पूर्ण रहता है। इसलिए आपके वहां बेटी का जन्म होना चाहिए, पुत्री का जन्म हो, आपका दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो, आपका गृहस्थाश्रम धर्म धन्य हो। इसलिए मैं आपके पास आया हूं कि आपके वहां बेटी का जन्म होना चाहिए। पुत्री के बिना दाम्पत्य अधूरा है। और हमारे प्रवक्ताओं ने निरंतर पुत्रों की महिमा गाई। पुत्री की महिमा इतनी जितनी कहनी चाहिए इतनी नहीं कही। इसलिए तो बहुत सारे समाज में पुत्री का जन्म रहता तब बेटी को दूध पिला देते थे, बेटी को मार देते थे। बाद में टेक्नोलॉजी का संशोधन हुआ, भ्रूण हत्या करने लगे। भारत जैसा श्रेष्ठ देश, उसके अंदर आंदोलन चलाना पड़ा जागरूक व्यक्तियों के द्वारा कि बेटी बचाओ। समाज के लिए कितना बड़ा कलंक हो गया। इसलिए बेटा जन्मे, ये बेटी जन्मे, ये भगवान का प्रसाद हम समझे। लेकिन स्पष्ट मेरे शास्त्रों में बेटी की जो महिमा, बेटे की महिमा हुई बेटी की महिमा, जो पुत्र की महिमा हुई पुत्री की महिमा। ऋषि मुनियों ने गलती नहीं की है कि सिर्फ पुत्र की महिमा गाते रहे। जितनी महिमा पुत्र की कही उतनी महिमा पुत्र की भी कही है। और आजकल वर्तमान युग में हम देखते हैं माता पिता का ध्यान पुत्र कम रखता है, माता पिता का ख्याल ज्यादा तो बेटी ही रखती है, पुत्री ही रखती है। तो वर्तमान युग में हम देखते हैं। इसीलिए धन्य वो दाम्पत्य हैं जिनके दाम्पत्य में भगवान ने बेटी दी है, पुत्री दी है। ये दाम्पत्य धन्य है। धन्य हो पिता जिन पिता को भगवान ने बेटी दी है, ये पूर्ण पिता है। जब तक पुत्री नहीं होगी, जब तक बेटी नहीं होगी, वहां तक कैसे अब पिता हो सकते हैं। पूर्ण पिता का एहसास तो वो कराते हैं ना, बेटी कराती है। इसलिए घर में दो व्यक्ति का बहुत आदर करें। हमारे घर में दो व्यक्ति हमारे मेहमान हैं। एक तो हमारे वही वृद्ध माता पिता, वो भी हमारे घर के मेहमान ही समझो। दादा दादी कितने दिन रहेगा आपके घर में? एक बार आंख बंद हो गई, पूरा हिमालय पहाड़ पूरी दुनिया देख लीजिए, कहीं ये मिलेगा नहीं, आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपके घर में दादा दादी वृद्ध माता पिता, ज्यादा से ज्यादा उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उसकी प्रसन्नता होनी चाहिए। ये आपके घर के मेहमान हैं और आपके घर में रही हुई आपकी बेटी, वो भी आपके घर की मेहमान है। 20 साल रहेगी, 25 साल रहेगी, 30 साल रहेगी, आज नहीं तो कल। 2 आंसू गिराने के बाद आप सबको आशीर्वाद देकर अपने पिता का घर छोड़कर अन्य अपना गृहस्थाश्रम धर्म निभाने के लिए चली जाएगी। इसलिए बेटी का भी आदर करें। और मैं बहुत एक दिल से बात कहना चाहता हूं, आपका बेटा 10-10 गलती करता है तो अभी बेटी को अब क्षमा कर देते। बेटा है ना, लड़का है ना, है ना। हमारी बेटी कभी गलती करती नहीं है, लेकिन कभी भी हमारी बेटियों से कोई गलती हो गई तो मैं आप सबको हृदय से प्रार्थना करता हूं, उनको भी माफ करना सीखो, उनको भी क्षमा कर दीजिए कि बेटा कोई बात नहीं। आप बेटे की गलती को माफ कर सकते, बेटी की गलती को क्यों नहीं? बेटी को भी गलती को क्षमा कर देनी चाहिए। कभी कोई गलत स्थान पर चली गई, कोई पैर रख दिया, इसमें क्या है? वापसी
लेकिन समाज बड़ा ना तंदुरुस्त है, निर्दय है। बेटा बार बार गलती करता है तो उनको माता पिता क्षमा कर देते हैं। बेटी को एक गलती करते हैं तो उसके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपके घर में जो बेटी ने जन्म लिया है तो आपसे बड़ा कोई भाग्यवान नहीं है। ये भगवान ने कृपा की है। जिनके घर में बेटी नहीं वो घर अधूरा है, वो दाम्पत्य अधूरा है। बेटी है विश्वास की जीवन का आधार। पिता होने का एहसास तो बेटी कराती है, पूर्ण पिता होने का एहसास ये बेटी कराती है। बेटी है विश्वास की जीवन का आधार, उसके बिन सोना लगे घर आंगन संसार। बेटी बिन सोना लगे घर आंगन संसार। आजकल की बेटी क्या नहीं कर सकती। बड़े बड़े पद पर आजकल की बेटी बैठी है। आजकल की बेटी श्रवण कुमार बन रही है। समय आ गया लो सभी अपने विचार सुधार। समय समय पर विचार का परिवर्तन होना चाहिए। समय आ गया लो सभी अपने विचार सुधार। आज के युग की बेटियां होती श्रवण कुमार। आज के युग की बेटियां होती श्रवण कुमार। खुले आसमान के ऊंची उड़ान है बेटी। खुले आसमान की ऊंची उड़ान है बेटी। हर माँ बाप का गर्व और सम्मान है बेटी। मत बांधो बेड़ियों में उसको, कुछ भी कर सकती है बेटी। दुश्मनों का मुकाबला कर सकती है हर बेटी। दुश्मनों का मुकाबला कर सकती है हर बेटी। इसलिए मेरे शास्त्रों की कोई गलती नहीं है, लेकिन प्रवक्ताओं ने इसका प्रचार नहीं किया होगा। पुत्र जब पिता के गुरु होते हैं तब ये संस्कार संपन्न बेटी ये लक्ष्मी का स्वरूप है। माता पिता का भाग्य खोलती है, परिवार का भाग्य लेकर आती है। संस्कार संपन्न बेटी माता पिता के गृह में लक्ष्मी रहती हैं, लेकिन संस्कार लेकर जब ससुराल जाती है तो वह ससुराल में ये लक्ष्मी नहीं रहती, वो स्वयं महालक्ष्मी हो जाती है। इस परिवार का सर्व मंगल करती है। ये बेटी की महिमा, ये पुत्र की। बेटी हर सिंगार है, बेटी हर सिंगार है। बेटी लाल गुलाब, बेटी से है महकते दो दो घर के खाब। बेटी
आपके घर में पुत्र वधु बनकर आए हैं उनका अधिक आदर करें। पुत्र वधु जिनको कहते हैं अधिक आदर करना है। आपके घर में जो पुत्र वधु हैं वो भी किसी बाप का प्रेम है, किसी बाप के हृदय की धड़कन है, किसी बाप का कलेजा है। आपके घर में पुत्र वधु बनकर उतरी है, उनका अर्थ नहीं है कि पुत्र वधु बनकर जन्मी है। आपके घर में जो किसी बाप की बेटी पुत्र वधु बनकर आई है तो आपका पुत्र का जो आदर करते हैं, आपकी बेटी का जो आदर करते हैं, उससे भी 10 गुना अधिक आदर आपके घर में पुत्र वधु का भी करना चाहिए। ये भी कोई बाप का प्रेम तो है, कोई पिता का श्वास है। आपके घर में जो पुत्र वधु है उसका आदर करो, ऐसा आदर करे, ऐसा प्रेम व्यक्त करे, उसके माता पिता का प्रेम भी गौण बनने लगे, छोटा बनने लगे। ये आदर करना है, ये जीवन शैली बदलनी है। जीवन में सुखी होने के व्यवहार बदलना पड़ेगा, आपका स्वभाव बदलना पड़ेगा। स्वभाव के बिना कभी कोई घर में परिवार में सुख नहीं आता। घर हमारा हमारे व्यवहार से बदलता है, घर हमारा स्वर्ग हमारे व्यवहार से बदलता है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि घर में बहुत बड़ा बड़ा फर्नीचर हो घर स्वर्ग समान है। ये झूठ बात है। सुंदर सुंदर बड़े बड़े फर्नीचर से हमारा घर स्वर्ग नहीं बनता, हमारे सुंदर नेचर से हमारा घर स्वर्ग बन सकता। हमारा स्वभाव सुंदर होना चाहिए, हमारा व्यवहार सुंदर होना चाहिए, हमारा घर स्वर्ग बनता है। ब्रह्मा ने कहा पुत्र दक्ष, स्वयं भगवान ने आपकी पुत्री बनकर आपके आंगन को पावन करें, इस धरा को धन्य करें। पिताजी आप मुझे मार्गदर्शन करें। ब्रह्मा जी ने पुत्र दक्ष को मार्गदर्शन किया। जगत जनेता जगत माता भवानी आद्य शक्ति जिनके द्वारा जगत का प्रागट्य हुआ है वो जगत की मां है। किसी की पुत्री बनी नहीं और बनने के लिए हाँ भी नहीं कहेगी, लेकिन मुझे पता है कि देवी देवता तब से अधीन है, इसीलिए